क्या आपने कभी इस बात पर विचार करने के लिए रुका है कि अंतरंग क्षणों के दौरान आपके साथी को वास्तविक आनंद क्या देता है? या आश्चर्य हुआ है कि कुछ महिलाएं विशिष्ट प्रकार के संबंध के माध्यम से दूसरों की तुलना में अधिक संतुष्टि का अनुभव क्यों करती हैं? आज के वीडियो में हम महिला कामुकता के बारे में कुछ चौंकाने वाली, कम झांत सच्चाइयों पर चर्चा कर रहे हैं। साथ ही शक्तिशाली सुझाव जो आपके साथी के साथ आपके भावनात्मक और शारीरिक बंधन को मजबूत कर सकते हैं। यहां एक आश्चर्यजनक अंतर्दृष्टि है जो आकर्षण के बारे में आपके दृष्टिकोण को हमेशा के लिए बदल सकती है। अंत तक हमारे साथ बने रहें, क्योंकि हम समय से पहले चरमोत्कर्ष को कम करने और आपके अंतरंग जीवन को नई ऊंचाइयों तक ले जाने में मदद करने के सिद्ध तरीकों का भी पता लगाएंगे। मेरा विश्वास करो, आप इसका एक भी पल मिस नहीं करना चाहेंगे। और अगर आपने अभी तक नहीं किया है तो उस सब्सक्राइब बटन पर टैप करना सुनिश्चित करें और घंटी आइकन दबाएं ताकि आप कभी भी अपडेट मिस न करें। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो के अंत तक आपके पास शीघ्र पतन को प्रबंधित करने के लिए व्यावहारिक उपकरण होंगे, साथ ही ऐसी अंतर्दृष्टि जो संबंध और आनंद के प्रति आपके दृष्टिकोण को बदल सकती है। आपको यह जानकर आश्चर्य हो सकता है कि बड़े स्तनों वाली कुछ महिलाओं के लिए अंतरंगता कभी कभी असहज हो सकती है, अक्सर उनके साथी के बहुत जल्दी चरमोत्कर्ष पर पहुंचने के कारण, जो समग्र अनुभव को प्रभावित करता है। पेट पर एक कोमल चुंबन गर्दन या कान पर एक त्वरित चुंबन की तुलना में कहीं अधिक उत्तेजक हो सकता है। और जबकि कुछ पुरुष महिला के मासिक धर्म चक्र के दौरान शारीरिक निकटता से कतराते हैं, फिर भी कई महिलाएं इसे भावनात्मक रूप से पुरस्कृत और कामुक रूप से आकर्षक पाती हैं। उदाहरण के लिए, गर्दन पर कोमल चुंबन व्यापक रूप से सराहा जाता है और कई महिलाएं केवल प्रत्यक्ष अंतरंग संपर्क के माध्यम से चरमोत्कर्ष तक पहुंचती हैं। लगभग 40% महिलाओं का मानना है कि निप्पल उत्तेजना प्रारंभिक फोरप्ले प्रक्रिया का हिस्सा होनी चाहिए। फिर भी यहां कुछ ऐसा है जो कई जोड़े महसूस नहीं करते हैं। जिस तरह से आप जुड़ते हैं उसमें मामूली समायोजन नाटकीय रूप से संतुष्टि को बढ़ा सकता है। अंतरंगता से पहले हाइड्रेटेड रहना वास्तव में संवेदनशीलता को बढ़ा सकता है और संभोग की संभावना को बढ़ा सकता है। बैकडोर अंतरंगता के दौरान बढ़े हुए घर्षण के कारण विलंबित चरमोत्कर्ष अधिक आम है। अपने अनुभव में आंखों पर पट्टी बांधने से संवेदनाएं बढ़ सकती हैं और चरमोत्कर्ष को तीव्र किया जा सकता है, जिससे पूरा संबंध अधिक तल्लीनतापूर्ण महसूस होता है। याद रखें, अंतरंगता को बढ़ाना एक प्रक्रिया है। इसके लिए धैर्य, खुली बातचीत और साथ साथ बढ़ने की इच्छा की आवश्यकता होती है। आनंद कुछ ऐसा नहीं है जिसे हम जन्म से जानते हैं। यह कुछ ऐसा है जिसे हम एक जोड़े के रूप में सीखते हैं, साझा करते हैं और तलाशते हैं। जब कोई पुरुष गहराई से प्यार में होता है तो यह अक्सर दिखता है। वह अपने साथी के बारे में गर्व से बात करता है और उसके कार्यों में वास्तविक देखभाल दिखाई देती है। इसी तरह जब कोई महिला भावनात्मक रूप से निवेशित होती है तो उसकी आवाज नरम और अधिक स्नेही हो जाती है। चरमोत्कर्ष के बाद कई लोगों के लिए आराम या नींद आना स्वाभाविक है। हृदय गति लगभग 60 की आराम दर की तुलना में 180 बीट प्रति मिनट तक बढ़ सकती है। दिलचस्प बात यह है कि केवल 18% महिलाएं बाहरी उत्तेजना के बिना चरमोत्कर्ष पर पहुंच सकती हैं। यह दर्शाता है कि अंतरंगता के दौरान भावनात्मक और शारीरिक कारक कितने परस्पर जुड़े होते हैं। गहरा संबंध खोजना भावनात्मक बुद्धिमत्ता, आत्मजागरूकता और विकास की यात्रा है। 2 उंगलियों या व्यक्तिगत मालिश का उपयोग करना अविश्वसनीय रूप से प्रभावी हो सकता है, खासकर यह देखते हुए कि लगभग 80% महिलाएं क्लिटोरल उत्तेजना के माध्यम से चरमोत्कर्ष पर पहुंचती हैं। फिर भी केवल 20% के पास ही आनंद बढ़ाने वाले उपकरण हैं। लगभग 80% महिलाओं के लिए मिशनरी पोजीशन अपनी आरामदायकता और भावनात्मक निकटता के कारण शीर्ष प्राथमिकता बनी हुई है। इस बीच खड़े होने की स्थिति में अधिक तीव्रता और विविधता हो सकती है। लार सहित प्राकृतिक स्नेहक संवेदना को बढ़ा सकते हैं, लेकिन असुविधा या जलन को रोकने के लिए जननांगों पर सीधे आवेदन से बचने के लिए सावधान रहें। अकेले अमेरिका में अंतरंगता के दौरान गला घोंटने के
600 से अधिक मामले सामने आए हैं, जो हमें याद दिलाते हैं कि सुरक्षा को प्राथमिकता देना कितना महत्वपूर्ण है। कुछ पुरुषों के लिए कुछ खास पोजीशन से बचना सहन शक्ति में मदद कर सकता है। कई महिलाओं ने बताया कि अविस्मरणीय क्षणों में अक्सर आमने सामने की अंतरंगता के साथ मौखिक ध्यान या पीछे से प्रवेश उत्तेजना शामिल होती है। हालांकि भगशेफ को अत्यधिक उत्तेजित न करना महत्वपूर्ण है। यह अत्यधिक संवेदनशील है और इसे ठीक होने में समय लगता है, ठीक वैसे ही जैसे पुरुषों को चरमोत्कर्ष के बाद खुद को फिर से सेट करने के लिए समय चाहिए। भगशेफ पुरुष अंग की तरह ही उत्तेजित होने पर रक्त से भर जाता है और स्पर्श और मनोवैज्ञानिक उत्तेजना दोनों पर प्रतिक्रिया करता है। मौखिक अंतरंगता पुरुषों और महिलाओं दोनों के लिए एक आम कल्पना है, लेकिन यह सबसे अधिक संतुष्टिदायक तब होता है जब बिना किसी दबाव या अपेक्षा के संपर्क किया जाता है। दिलचस्प बात यह है कि मस्तिष्क त्वचा से 230 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से कामुक संकेत प्राप्त कर सकता है, फ्रीवे पर अधिकांश कारों की तुलना में तेज। यहां एक असामान्य आंकड़ा है, 30 मई के बाद जन्मी महिलाएं पीछे से प्रवेश करने की स्थिति के लिए अधिक प्राथमिकता की रिपोर्ट करती हैं, और कई का कहना है कि भावनात्मक संतुष्टि शारीरिक संबंध के बाद होती है। हालांकि अधिकांश पुरुषों के लिए भावनात्मक लगाव अक्सर शारीरिक अंतरंगता होने के बाद बढ़ता है। अभी भी हमारे साथ हैं। यदि आप सगाई कर चुके हैं तो यह कहते हुए एक टिप्पणी छोड़ें, मैं एक मजबूत व्यक्ति हूं और मैं जो चाहूं वह हासिल कर सकता हूं। और अपना समर्थन दिखाने के लिए इस वीडियो को थम्स अप करें। कुछ महिलाएं मौखिक अंतरंगता के लिए अधिक खुली होती हैं और शोध से पता चलता है कि नियमित शारीरिक निकटता कम से कम सप्ताह में एक बार एक महिला की भावनात्मक और शारीरिक भलाई को बहुत लाभ पहुंचा सकती है। आश्चर्यजनक रूप से एकल महिलाएं अक्सर एकल पुरुषों की तुलना में अधिक सक्रिय अंतरंग जीवन की रिपोर्ट करती हैं। गर्भधारण की उम्मीद करने वाले जोड़ों के लिए लगभग 5 महीनों तक नियमित संरक्षित अंतरंगता बनाए रखना समय को विनियमित करने और प्रजनन चक्रों के बारे में जागरूकता बढ़ाने में मदद कर सकता है। स्टॉप एंड स्क्वीज विधि चरमोत्कर्ष में देरी करने और अनुभव को बढ़ाने का एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका है। विशेष रूप से शीघ्र पतन के प्रबंधन के लिए उपयोगी है। इन सूक्ष्म तत्वों को समझने से न केवल शारीरिक सुख में सुधार होता है, यह भावनात्मक विश्वास और संबंध बनाता है। एक सच्चा संतुष्टिदायक अंतरंग संबंध वह होता है जिसमें दोनों साथी आपसी विकास के माध्यम से खुद के और एक दूसरे के बारे में अधिक सीखते हैं। पुरुषों के लिए समय से पहले स्खलन अविश्वसनीय रूप से निराशाजनक हो सकता है, अक्सर आत्मविश्वास और रिश्ते की गुणवत्ता को प्रभावित करता है। अच्छी खबर, इसे दूर करने के लिए विश्वसनीय सिद्ध रणनीतियां हैं। एक बार जब आप देखना समाप्त कर लें तो टिप्पणियों में विशेषज्ञ सलाह देखने के लिए नीचे स्क्रॉल करें या समुदाय के साथ अपनी खुद की कहानी साझा करें। जैसा कि हम समाप्त करते हैं, यहां कुछ दिलचस्प है। कई पुरुष सुबह के समय सबसे अधिक उत्तेजित महसूस करते हैं और आमतौर पर यह पुरुष ही होते हैं जो चुंबन की शुरुआत करते हैं, जिसके बाद महिलाएं प्रतिक्रिया देती हैं। आनंद बढ़ाने वाले उपकरण हजारों सालों से मौजूद हैं। सबसे पुराने जात उदाहरण 30,000 साल से भी पुराने जर्मनी की प्राचीन गुफाओं में खोजे गए थे। महिलाएं ऐसे भागीदारों की ओर आकर्षित होती हैं जो आत्मविश्वासी, बुद्धिमान, भावनात्मक रूप से स्थिर और निर्णायक होते हैं। फिर भी कई महिलाओं को मौखिक अंतरंगता के दौरान अपने सिर या बालों को पकड़ना पसंद नहीं है, क्योंकि यह असहज या नियंत्रित महसूस कर सकता है। यहां एक विचार है जिस पर विचार करना उचित है। सच्ची अंतरंगता केवल शारीरिक नहीं है, यह सामंजस्य, सम्मान और भावनात्मक उपस्थिति के बारे में है। यदि कोई भी साथी पहले से ही प्रतिबद्ध रिश्ते में है, तो तीसरे व्यक्ति को गतिशीलता में लाना भावनात्मक अशांति पैदा कर सकता है, खासकर महिलाओं के लिए, जो अक्सर ईर्ष्या और असुरक्षा को ट्रिगर करता है। हमेशा उसके मार्गदर्शन को सुनें, वह अपने शरीर को किसी से भी बेहतर जानती है। कनेक्शन और जुनून बनाए रखने के लिए चुंबन की कला को निपुण करना आवश्यक है।
शारीरिक अंतरंगता की कमी भावनात्मक दूरी को बढ़ा सकती है और कुछ मामलों में बेवफाई को भी जन्म दे सकती है। कुछ महिलाएं शरीर की भाषा के माध्यम से इच्छा व्यक्त करती हैं, जैसे कि अपने साथी के चारों ओर अपने पैरों को लपेटना ताकि वे करीब महसूस कर सकें। कई महिलाएं केवल संभोग से चरमोत्कर्ष पर नहीं पहुंचती हैं और उन्हें उत्तेजना के अतिरिक्त रूपों की आवश्यकता होती है। संभोग के बाद कुछ महिलाओं को पूरी तरह से आराम करने के लिए कुछ मिनटों या यहां तक कि 1 घंटे तक की आवश्यकता हो सकती है। चम्मच की मुद्रा को अक्सर शरीर के सबसे संवेदनशील क्षेत्रों को धीरे से उत्तेजित करने की क्षमता के लिए अनुशंसित किया जाता है। कामुक अधोवस्त्र पहनने से महिलाओं को अधिक आत्मविश्वास महसूस करने, उत्तेजना बढ़ाने और संबंध बढ़ाने में मदद मिल सकती है। वाइब्रेटर क्लिटोरल उत्तेजना के लिए एक तेज, शक्तिशाली तरीका प्रदान करते हैं। जो महिलाएं नियमित रूप से इन उपकरणों का उपयोग करती हैं, वे अक्सर उच्च यौन इच्छा, अधिक बार संभोग और कम अंतरंगता चुनौतियों की रिपोर्ट करती हैं। इन जानकारियों को अपनाकर आप अपने भावनात्मक और शारीरिक संबंध को गहरा कर सकते हैं, अपने रिश्तों को हर स्तर पर अधिक संतोषजनक, पूर्ण और जुड़ा हुआ बना सकते हैं। तो आज आपको सबसे ज्यादा क्या पसंद आया? हमने महिला सुख के जटिल पहलुओं से लेकर व्यावहारिक तकनीकों तक सब कुछ कवर किया है जो आपकी अंतरंगता को पुनर्जीवित कर सकते हैं। लेकिन अब सवाल यह है कि आज आप अपने रिश्ते में और अधिक जुड़ाव लाने के लिए कौन सा एक छोटा कदम उठाने को तैयार हैं? अपना जवाब कमेंट में दें, हमें आपसे सुनना अच्छा लगेगा। और अगर आपको इस वीडियो में मूल्य मिला है तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आपका समर्थन हमारे लिए बहुत मायने रखता है और इससे हमें आपके लिए सार्थक, सशक्त सामग्री बनाने में मदद मिलती है।